हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन फिर से अपसाइड मूव दिखाया है एंड अल्टीमेटली बाकी के ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाते हुए दिखे, चाहे वो डॉलर के टर्म में बात हो या बीटीसी के टर्म में बात हो। स्पेशली गाइस बीटीसी के टर्म में, क्योंकि हमारा डोमिनेंस लेवल एक नए लेवल पे फिर से पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में और क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या जिस रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट टेम्परेरी रिकवरी, वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा गाइस कुछ टॉप कॉइन्स की बात करूंगा मैं चार्ट पे ले जाके कि उसमें आने वाले वीक्स में अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है, स्पेशली जब हमें इथेरियम मूव जो दिखा रहा है और वो क्लियर कट मूव अगर कंफर्म होता है तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग या विदाउट एक्सपीरियंस में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन फिर से मूव दिखाया, काफी अच्छा खासा हैवी मूव, लगभग 5% अपसाइड मूव देखने को मिला। हमें क्लोजर मिला $57,485 के आसपास एंड वही जो पीक हमने दिखाया वो दिखाया $57,855। और अभी इस वक्त हम जरूर जो है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किए हैं प्राइस में 1% के अराउंड में, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है डोमिनेंस चार्ट पे क्या देखने को मिला है उस पर बात जरूर करूंगा, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है हमें कि जो शॉर्ट टर्म रिकवरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस वीक हमें पॉसिबिलिटीज दिख भी रही है तो उसमें कितना हद तक हम पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टेप मूव दे रहा है वैसे वैसे चीजें कंफर्म होती जा रही है चार्ट पे, एंड जैसे जैसे कंफर्म होती जा रही है मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताते जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 78 पे है पिछले 24 आवर में। यस्टरडे 71 पे था, पिछले वीक 59 पे था और उससे पिछले मंथ ऑब्वियसली 32 पे था जब फियरफुल था। अब थोड़ा सा याद करो, पिछले मंथ जो था हमारा डोमिनेंस चार्ट जो है, भले ये फियरफुल मंथ रहा हो, दिखा रहा है फियरफुल, लेकिन हमारा ऑल्ट कॉइन ग्रो किया था या नहीं? डेफिनेटली ग्रो किया था, राइट। बट यहां पे एक्सट्रीमली ग्रिड में है, फिर भी हमारा ऑल्ट कॉइन गिर रहा है बीटीसी के टर्म में ज्यादा, डॉलर के टर्म में या तो होल्ड कर रहा है या थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखा रहा है, डिपेंड्स ऑन ऑल्ट कॉइन, बट ओवरऑल ज्यादा ग्रोथ नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं आपको क्रिप्टो मार्केट कैप पे ले जाना चाहूंगा। लास्ट 24 आवर्स का आप मूव देखोगे परसेंटेज में, तो आपको डॉलर में भी लॉस में दिख रहा है चीजें होती हुई। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को अगर छोड़ दे तो मेजॉरिटी जो है डॉलर में भी आपका नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इसका रीजन क्या है? मार्केट ग्रिडी है, फिर भी ऑल्ट कॉइन लॉस में, डॉलर में भी लॉस में है या फिर स्टेबल है, दो ही सिनेरियो बन रहा है। और अगर मैं इस चार्ट को बीटीसी के टर्म में आपको कन्वर्ट कर दूं तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। एंड अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो आपको दिखेगा कि यहां पे और बुरा हाल हो रहा है पिछले 7 दिनों में, स्पेशली जब से मैंने वार्न करना शुरू किया आपको। और जब आपको चीजें चार्ट पे ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो समझ लो कि यहां से उल्टा मोमेंटम शुरू हो गया है, स्पेशली जिस वक्त हम ठहर रहे हैं। तो आप अगर इमोशनली अभी किसी चीज से बंधे हुए हो, थोड़ा इमोशन फ्री हो जाओ। फियर एंड ग्रिड दोनों ही आपको लॉस करा सकता है, भारी लॉस करा सकता है। मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा बीटीसी के टर्म में है और बीटीसी के टर्म में नाउ इट्स गेटिंग मोर कंफर्म डे बाय डे, एंड जैसे जैसे हम दिन गुजारेंगे वैसे वैसे ही आपको परसेंटेज ऑफ डाउनवर्ड मूव जो है 7 डे के चार्ट पे आपको दिखता रहेगा बढ़ता हुआ। और इसमें आप डाउट मत रखना, क्योंकि हम उस फेज में एंट्री ऑलरेडी रखने वाले हैं या रख चुके हैं। ये तो कंफर्म होगा आने वाले दिन में, लेकिन यहां पे सिग्नल क्लियर कट इथेरियम देना शुरू कर चुका है, जिसकी मैं बात कई दिनों से कर रहा हूं। तो वापस आना चाहूंगा। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स ऑब्वियसली ग्रिडी पे है, हम डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जो लाइन हम फेस कर रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस पे, तो डेफिनेटली हम नीचे जाते हुए देखेंगे। एंड फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो है हमेशा काम करता है मैक्सिमम टाइम बिटकॉइन के ऊपर, ना कि ऑल्ट कॉइन के ऊपर, याद रखना। तो बिटकॉइन का डेटा ये दिखा रहा है, ओवरऑल सेंटिमेंट दिखा रहा है, ना कि ऑल्ट कॉइन का। स्पेशली मैं बीटीसी टर्म की बात कर रहा हूँ। सो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में? देखो क्या करना चाहिए, पहले मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, आज से 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है चैनल पे। ऑब्वियसली वो वीडियो सैटरडे नाइट का शूटेड है, बट ऑब्वियसली 4 दिन में चीजें और कंफर्म हो गई है चार्ट पे। जो थोड़ी बहुत उम्मीद हमें चार्ट पे, वीकली चार्ट पे थी, वो भी हमें ब्रेक करता हुआ दिखा। और फिर जो लास्ट होप इस वीक का है
वो अगर ब्रेक कर जाता है, जो कि अभी करता हुआ दिख रहा है, जो कि कंफर्म होगा ऑब्वियसली संडे के क्लोजर के बाद, तो गाइज फिर आप यहां से क्लियर कट डाउन ट्रेंड बीटीसी के टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अपने इमोशन से साइड होना होगा आपको। और जो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस कल के टीए वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा, स्पेशली वहां पे मैंने कुछ टॉप 100 और जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हैं उसकी बात की। आज मैं कुछ सेलेक्टेड ऑल्ट कॉइन्स जो कि टॉप ऑल्ट कॉइन्स में काउंट होते हैं उनकी बात करूंगा, और ऐसे ही मैं आने वाले 2-3 दिनों में बाकी के ऑल्ट कॉइन्स का भी आपको एक विजन दूंगा, आने वाले 4 से 8 हफ्तों में उनका क्या हो सकता है। तो अब लेके चलता हूं मैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे। सबसे पहले हम देखेंगे सकोस्टिक आरएसआई क्या कर रहा है। सकोस्टिक आरएसआई एज एक्सपेक्टेड अपसाइड जा रहा है अभी भी, और अभी भी यहां से भी डिक्लाइन हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यहां तक जाएगा ही, क्योंकि स्पेशली जब रेजिस्टेंस हिट होने वाला है। बट मोमेंटम अभी 80 के अबव है, 80 के अबव साइडवेज एक्शन, प्राइस अपसाइड। आरएसआई साइडवेज एक्शन 50 अबव 70 को रीटेस्ट किया, हायर हाई बनाए, कंपैरेटिवली हायर हाई बनाए एंड हायर लो हम बना ही रहे हैं। स्टिल वी आर ऑन ट्रैक टुवर्ड्स अपसाइड। अब लेके चलता हूं 1 आवर के चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे क्लियर कट मूव जो है, अभी बार बार हम 21 एंड 50 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं एंड बाउंस बैक दिखा रहे हैं, और ये कई दिनों से चल रहा है सिलसिला, और अभी आपको जरूर तकलीफ दे रहा होगा बिटकॉइन का मूव। बट हमें चीजों को उस हिसाब से देखना है, उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना है जिस हिसाब से मार्केट मूव करता है। जो स्ट्रैटेजी दिन की होती है वही अगर रात में अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी टाइम टू स्विच आ चुका है, कंफर्मेशन चार्ट पे बहुत हद तक मिला है, इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं। अगर पॉसिबिलिटीज है तो यस, स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यू स्पाइक्स, जिसकी मैं बात करता हूं डेली। बट अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करते हुए, अगर आप बिटकॉइन के टर्म में चीजों को वैल्यू करते हो, स्ट्रैटेजी आप अगर फॉलो कर रहे हो पिछले 7-8 महीनों से, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं गाइस, जस्ट ट्राई टू क्लोज एटलीस्ट 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो बाय दिस वीक, अगर चीजें कंफर्म होती है, एटलीस्ट। बाकी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल के वीडियो में बताया था कि मैं एटलीस्ट कितना परसेंटेज करने वाला हूँ इन केस ऑफ नेगेटिव सिनेरियो, तो वो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे भी बताते रहता हूँ और कल के वीडियो में भी बताया था, तो वो आप जरूर देखना अगर मिस किए हो तो। 1 आवर के चार्ट पे आप क्लियर कट देखोगे कि अभी काफी हद तक नीचे आ गए। यहाँ पे ऑब्वियसली साइडवेज एक्शन बनता है, थोड़ा अपसाइड मूव जाएगा, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकते हैं वापस से। हम आज दिन के वर्स्ट केस ये सिनेरियो हो सकता है कि हम $55,900 भी रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड उस लेवल पे अगर हमें सपोर्ट मिल जाता है तो फर्दर हम ग्रोथ दिखा सकते हैं लगभग 58,800 के राउंड में, क्योंकि ये डेली चार्ट चेंज होता है। और अब जो है आज की डेट में $58,859 इज द हाई रेजिस्टेंस पॉइंट एज पर दिस ट्रेंड लाइन। बट सकोस्टिक आरएसआई फाइनली 4 आवर की चार्ट पे नीचे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज द मोमेंटम जहां पे वीकनेस थोड़ा सा बिटकॉइन में हमें दिखा है, लेकिन ये वीकनेस तभी काम आएगा जब हमारा आरएसआई नीचे जाएगा। और आरएसआई आपको पता है 50 के अबव ही नहीं 60 के अबव बना हुआ है और हायर लो मेंटेन कर रहा है, तो अभी भी हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं, अपसाइड मूव दिखा सकते हैं, जब तक हमारा सकोस्टिक आरएसआई बिलो 20 ना चला जाए। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब मैं बात करता हूं 1 आवर के चार्ट पे अगर लेके चलूं और इसके कंपैरिजन में हम डोमिनेंस चार्ट देखें, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 58,000 के आसपास रिट्रेस होता है प्राइस, तो वहां पे डोमिनेंस चार्ट में एक करेक्शन दिखेगा। बट वो क्या हमें 40 के बिलो लेके जाएगा, तो उसके लिए एक और कंफर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जो कि क्लियर कट बोल रहा है नहीं जा रहे हैं हम 40 के बिलो। एज पर नाउ आई कैन 60% कन्विंस कि नहीं जा रहे हैं। सो फार जो भी मोमेंटम दिख रहा है मुझे चार्ट पे, स्पेशली जो पिछले कुछ आवर्स में हुए हैं मोमेंटम, हम बार बार अपसाइड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अपसाइड जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बट जब हम नीचे भी जा रहे हैं उस वक्त भी हम कुछ खास मूव नहीं दिखा रहे हैं नीचे की तरफ। डोमिनेंस चार्ट पे स्पेशली अगर मैं बात करूं लगभग 3:30 बजे सुबह के अराउंड में, तो आपको यहाँ पे प्राइस में दिखेगा सुबह 3:30 बजे के अराउंड में आपको यहाँ पे लगभग अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूं तो ये अराउंड में ये फिगर है, यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट जरूर गिरता हुआ नजर आया। फिर ये जैसे ही एक लेवल को ब्रेक किया 21 ईएमए को, ये वापस से यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आया। तो अभी बहुत अर्ली फेज है, बट यस जो भी मोमेंटम चल रहा है आई एम स्टिल 60% कन्विंस कि अब शायद हमें ना देखने को मिले। बट स्टिल मैं वीकली चार्ट पे चीजों का क्लोज होने का इंतजार करता हूँ, क्योंकि आई एम एन लॉन्ग ट्रेडर और मेरे जो कम्युनिटी में मैं गेम खिला रहा हूँ वो जनवरी दिसंबर से करवा रहा हूँ। तो कोई भी चीज जब चार्ट पे कंफर्म होती है उस वक्त मैंने उस टाइम में कंफर्म किया था, वैसे ही चीजें चार्ट में कंफर्म होने में टाइम लगता है। बहुत अर्ली डेज में मैंने साइन आपको पिछले वीक से देना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना भी बेनिफिट और डाउट हो सकता है हमारे पक्ष में, वो अभी हमारे पक्ष में आता हुआ दिख नहीं रहा है। बट स्टिल आई विल वेट पर्सनली, आई विल रिकमेंड यू
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन क्लोज योर पोर्टफोलियो एंड वेट फॉर द कंफर्मेशन एट डोमिनेंस चार्ट। जब तक डोमिनेंस चार्ट हमें क्लियर कट नहीं कंफर्मेशन देता तब तक हम ऑल्ट कॉइन में एंट्री नहीं लेंगे। री एंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर आपने सेल किया है या करने की सोच रहे हो, चाहे वो उसके बाद कितना भी अपसाइड मूव दिखाया है, कितना भी डाउन साइड मूव दिखाया। बट फॉर बेटर रेट आई वुड स्टिल से कि यहाँ पे अभी भी बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। दिस इज द फैक्ट ऑन द चार्ट, बट दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्ट कि ये बियरिश डाइवर्जेंस बने हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया और हम उल्टा 1% का ग्रोथ दिखा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर प्लेइंग आउट वंस द साइकिल गेटिंग चेंज्ड। तो अब ये चीज साइकिल चेंज होता हुआ दिख रहा है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द साइन कि यार यहाँ से चीजें अब क्लोज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी लगता है डाउट। एनीवे यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में मोमेंटम ब्रेक कर होता हुआ दिख रहा है। अगले जो 8 आवर्स है उसमें आपको कंफर्म होता हुआ दिख सकता है। अगर हमें यहाँ से बाउंस बैक नहीं मिलता है तो यू कैन एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट टिल एटलीस्ट अगर मैं इस चार्ट के हिसाब से देखूं जो अभी इसका बॉटम था और वहां से जो रैली दिखाया तो उसके हिसाब से एटलीस्ट सबसे मेजर मैं आपको दूंगा बेनिफिट और डॉट 44.90 के आसपास एंड वहीं मैं गोल्डन रेशियो की बात करूं तो 44.67। तो यहां तक रिट्रेसमेंट जिस हिसाब का ग्रोथ है उसे स्टिल आई थिंक कि पॉसिबल है, बट ये डेली डे बाय डे आवरली बाय आवरली चेंज होता रह रहा है। सो कीप दिस फिगर इन माइंड। बट उसके बाद वहां से अगर बाउंस बैक मिलता है तो तब तो चीजें 100% मैं 100% नहीं कहूंगा फिर भी, बट या मोर देन 70-80% हम कह सकते हैं कि नहीं अब यहाँ से क्लियर कट मूव है। स्पेशली जो वीकली चार्ट पे हमें चीजें होते हुए दिखी, ऑल्दो इस चार्ट पे ग्लिच है। आई कैन क्लियरली सेड कि यहाँ पे मंडे के आसपास हमारा 44.80 के आसपास क्लोजर मिला था या 70 के आसपास क्लोजर मिला था एंड अगले दिन हमने मंडे ऑनवर्ड यानी कल के 24 घंटे में हमने कुछ ये मूव दिखाया 20 EMA के ऊपर आ गए और ये जो है वीकली चार्ट पे हम 21 EMA के ऊपर आए। लास्ट टाइम जब हम 21 EMA के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजर ले लिए थे वीकली चार्ट पे तो क्या हुआ था, बस मैं वो आपको जरूर कंफर्म करना चाहूंगा सो दैट यू कैन हैव ए विजिबिलिटी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 21 EMA के ऊपर जब क्लोजर मिला था, यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे, ऊपर गए थे, फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखा था और थोड़ा बहुत मोमेंटम भी लिया था। तो दीज आर द मोमेंटम ओनली, बट अल्टीमेटली अप गए थे। फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव भी आया था जो कि हमें अच्छे खासे मूव दिया होगा उस वक्त जो भी रहा होगा ऑल्ट कॉइन में, बट अल्टीमेटली वहां से 3-4 हफ्ते हम कंटिन्यूसली अपसाइड चले गए एंड वहां से भी अगर चीजों को देखें तो लगभग हम 20% अपवर्ड मूव दिखाए थे डोमिनेंस चार्ट पे। अब यहां से ऑन एन एवरेज अगर मैं 20% का मूव एक्सपेक्ट करूं तो भी वो टारगेट जो है अराउंड में लगभग बनता है 55 के आसपास। तो एज आई एम सजेस्टिंग कि 55 से 60 तक भी जा सकते हैं अगले 4 से 8 हफ्तों में, हम डिपेंड्स कि कैसे क्या प्ले आउट होता है। बट या सो फार अभी कोई भी हमें रिलीफ नहीं है। वन डे के चार्ट पे क्लियर कट हम लॉन्ग का पोजीशन बना चुके हैं वापस से, और ये लॉन्ग का पोजीशन कब बना था लास्ट टाइम बना था 26 जुलाई को। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये नीचे आ जाएगा, बट उस टाइम का जो पोजीशन था, टाइमिंग थी और आज का जो टाइमिंग है जो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप टाइमिंग चीजें नहीं समझ रहे हो इट मींस आपको स्टडी करना होगा ग्राफ को, आपको स्टडी करना होगा मार्केट को। बाकी इट्स योर चॉइस, इट्स योर मनी, राइट। बट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था जैसे जब मैंने कहा था कि वहां पे सेल करना मत करो, लॉस में हो तो मत करो। बट नाउ आई एम सेइंग कि अगर लॉस में भी हो थोड़ा बहुत तो भी बीटीसी के टर्म में कर लो। एंड कई लोगों का डिपेंड्स कि उन्होंने किस जगह पे पोजीशन बनाया हुआ है। डेफिनेटली दे आर इवन लॉस एट 40% 50% डिपेंड्स ऑन व्हेन दे हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। और मैं बार बार बोल रहा था कि जनवरी फरवरी मार्च के बाद जितने भी एंट्रीज हैं मेरे लिए वो सारे रिस्की एंट्रीज हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्की। अगर बेस्ट प्ले आउट होता है तो इट विल गिव यू द आउटपुट, बट जब वर्स्ट प्ले आउट होता है तभी हमारा रिस्की पार्ट कंसीडर होता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग रिस्की। अगर आप ये सोचते हो, अगेन इट्स योर थिंकिंग, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अगर ऑलरेडी 20-30% लॉस में हूँ बीटीसी टर्म में तो मैं क्यों सेल करूं, तो मैं बार बार बोलता हूं अपना इंडिविजुअल कॉइन का ओवरऑल देखो, वीकली चार्ट पे ग्राफ, वन डे के चार्ट पे देखो, फिर उसका 4 आवर के चार्ट पे ग्राफ देखो, फिर इथेरियम का चार्ट देखो, फिर डोमिनेंस चार्ट देखो, और फिर बिटकॉइन का चार्ट देखो, एंड फिर फियर एंड ग्रिड इंडेक्स भी देख लो अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो। तो आपको पता चलेगा कि फियर एंड ग्रिड इंडेक्स ग्रिडी है तो भी आपको ऑल्ट कॉइन गिरता जा रहा है। ऐसा इस साल नहीं हुआ था पूरे साल, टू बी फ्रैंक ऐसा पूरे साल नहीं हुआ था वीकली लेवल पे जब हमारा फियर एंड ग्रिड इंडेक्स बढ़ रहा हो और ऑल्ट कॉइन बीटीसी के टर्म में लगातार गिर रहा हो, या तो हम फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे लो थे। तो अगर आप चीजों को साइकिल को चीजों को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ।
ऑल दो हमारे पास 2018 फरवरी से ऑनवर्ड डेटा है, तो हमारा पिछले बुल रन का इस टाइम का डेटा नहीं है, तो आई कांट गिव यू दिस एग्जैक्ट कि वहां पे क्या हुआ था। बट यस, आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक जरूर डाउनफॉल आएगा फियर एंड ग्रेड इंडेक्स पे, लेकिन इथेरियम का चार्ट क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम अभी नीचे जा रहे हैं। तो डोमिनेंस चार्ट पे अभी फिलहाल रिलीफ होता हुआ दिखा नहीं है। वर्स्ट के सिनेरियो नेक्स्ट 24 आवर स्टिल पॉसिबल, उसके बाद ही हमें रिलीफ देखने को मिल सकता है। जो मैंने बोला 7 से 8 घंटे उसके बाद आपको शायद अगर इंडिकेशन देखना है तो वो उसके बाद आपको मिलता हुआ दिखेगा डोमिनेंस चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात करता हूँ, कल के दिन वन डे के चार्ट पे सबसे पहले ले जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें कंफर्म हो गई है कि ये शॉर्ट पोजिशन कंफर्म है, ये फेक आउट नहीं है, और हम अगर इस टारगेट को भी रीच करते हैं तो भी हमारा जो टारगेट है, अब ये याद रखना डिसेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। इसके हाई प्रोबेबिलिटी, एक बेनिफिट और डॉट था कि यहाँ पे बाउंस बैक लगे। वी आर टेस्टिंग लास्ट होप, दिस इज योर 200 EMA लाइन, एंड यस अगर ये हम होल्ड नहीं कर पाते हैं तो इस बुल रन में, अब कहोगे ऑल सीजन में फर्क क्या पड़ता है, इस ऑल सीजन में हम पहली, वैसे ये दूसरी बार होगा जब हम नीचे जाएंगे, इट्स नॉट ए न्यू थिंग, बट वो टाइमिंग अलग थी जब हम फरवरी मंथ में थे या मार्च के मंथ में थे, बट दिस इज डिफरेंट टाइम। सो दिस इज द टाइम जहां पे हम लगभग अप्रैल के बाद या कह सकते हो मार्च के बाद पहली बार हम नीचे आ रहे हैं। और मार्च में जो आपने एंट्री लिया होगा इथेरियम में, तो 0.032 का लेवल पे एंट्री लिया होगा, और अभी भी आप प्रॉफिट में होंगे ऑलमोस्ट 2x पे। मैं पर्सनली मानता हूँ एक स्पाइक जरूर आने वाला है इथेरियम में, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, बट यस वो तभी आएगा जब हमें थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा, और वो शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 48 आवर में आपको देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो अगला 24 आवर है वो क्रूशल होगा, और डेफिनेटली अगले 8 to 24 आवर्स में शायद बिटकॉइन और बढ़ता हुआ दिखे, एंड उसके बाद हमें कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बट दिस इज द लास्ट होप। हम यहाँ पे बाउंस बैक दिखाना चाहिए हमें, और यहाँ पे बाउंस बैक अगर दिखाते हैं तो रेजिस्टेंस लाइन में बार बार बोल रहा हूँ 0.66 के आसपास मैं देखता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे चीजें फिर से कंफर्म करना चाहूंगा। यहाँ पे आपको क्लियर कट रिजेक्शन पे रिजेक्शन दिख रहा है, सेकंड वेव में हमें फिर से रिजेक्शन मिला। बेस्ट केस में क्या पॉसिबल हो सकता है, हम अगर यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो वो मैं आपको जरूर 4 आवर के चार्ट पे बताऊंगा। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे ऊपर नीचे स्पाइक हो रहा है, आरएसआई हमारा बिलो 50 बना हुआ है, लेकिन हायर लो मेंटेन करे, दैट इज गुड, बट प्राइस में हम लोअर लो। तो 1 आवर के चार्ट पे भी हम बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं, बट बुलिश डाइवर्जेंस अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ। 4 आवर के चार्ट पे भी बुलिश डाइवर्जेंस सो फार अभी देखें तो हायर लो मेंटेन है अभी भी, और अगर इस हिसाब से चीजें चला तो मोस्ट प्रोबेबली 13 अक्टूबर या उसके बाद ब्रेकआउट आ सकता है, जहां पे हमारा आरएसआई वापस से 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट 50% तक जा सकता है या 45% तक जा सकता है। और ऐसे सिनारी में आपको प्राइस लेवल वापस से कम 0.065 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा, एंड उसके अलावा आपको 0.066 या 67 के अराउंड में भी फिगर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वहां पे अगर हम फिर से फेलियर करना शुरू कर दिए तो जो भी इफ एंड बट है वो 100% कंफर्म हो जाएगा। सो दीज आर द कंप्लीट प्लान, एंड यस सकोस्टिक आरएसआई अब हमारा जरूर ऊपर आ गया है 20 के वक्त, लेकिन आरएसआई हमें ऊपर जाना होगा तभी हम ऊपर का मूव दिखाएंगे। आरएसआई बिलो 30 है, दिस इज व्हाई इट इज सफरिंग, एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट विद इन द नेक्स्ट 24 आवर वी कुड ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल। तो इथेरियम से भी आप ऐसा कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूएसडी ग्राफ पे डेफिनेटली अभी ओवरऑल कल के दिन हमें ग्रीन पॉजिटिव दिखा कैंडल लगभग 3.5% से ऊपर का, स्पेशली जब बिटकॉइन जो है कल के दिन हमें दिखाया मूव, अगर मैं वापस से लेके जाऊं तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने हमें दिखाया लगभग 5% का मूव, और इथेरियम ने हमें दिखाया लगभग 3.5% का क्लोजर। क्यों, समझो इस बात को, आपको 5% चाहिए या 3% चाहिए, दिस इज द इंडिकेशन। क्यों, उसका रीजन ये था कि वन डे के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि कल के दिन हमारा जो ग्रोथ था वो क्लियर कट नीचे की तरफ था, और जो नीचे का जो ग्रोथ था वो अराउंड लगभग मोर देन 1.27% का था। उतना माइनस कर लो उतना यूएसडी ग्राफ में बढ़ा। अभी फिलहाल बिटकॉइन भी नीचे है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी नीचे है, इसलिए आपको डाउनवर्ड दिख रहा है। स्टिल $3000 इथेरियम मुझे जाता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इथेरियम भी कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है मुझे डेली चार्ट पे, लेकिन आरएसआई अभी 50 के अब बना हुआ है, 55 के आसपास हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब इस लेवल पे थे मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक हम आ सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसडी चार्ट पे एटलीस्ट। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ओवरऑल, एंड ऑब्वियसली ये सारा कुछ डिसाइड होगा बीटीसी के टर्म में इथेरियम कैसे मूव करता है और बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है। डिफरेंटली अब हमें 21 EMA यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन में, वो इथेरियम भी हमें थोड़ा
थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है, ऑल्दो दिस इज वेरी अर्ली स्टेज, बट या वी कुड गो अप टू दिस लेवल एटलीस्ट 3300 एंड वर्स्ट केस सिनेरियो विल अराउंड $3100 तक भी जा सकते हैं। सो एज पर दिस 4 आवर चार्ट या फिर 1 आवर चार्ट जो है, मैंने आपको यूएसडी चार्ट पे भी आपको कंफर्म वे में ये चीजें मैं देख पा रहा हूँ चार्ट पे होते हुए। तो अब जो है बात करते हैं ओवरऑल बाकी को ऑल्ट कॉइन का क्या करना है हमें। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि मैं पर्सनली हमेशा 20% से 30% रहता हूँ बीटीसी के टर्म में। फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो 20% बीटीसी के टर्म में है, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्विच इट टू एटलीस्ट 45 to 50% बाय द एंड ऑफ दिस वीक, एंड प्रोबेबली आई विल टेक द डिसीजन टिल फ्राइडे और सैटरडे मैक्स टू मैक्स। एंड इसी बीच में अगर हमें थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला भी ऑल्ट कॉइन में तो देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यूएसडी चार्ट पे देखोगे तो चीजें बुलिश है, ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है, आरएसआई भी बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेम चार्ट अगर वीकली चार्ट पे लेके चलूँ मैं बीटीसी चार्ट पे तो आपको क्लियर कट दिखेगा। इफ आई हाइड ऑल काइंड्स ऑफ ड्रॉइंग यू विल क्लियर कट सी कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन रहा है। एंड नाउ आई विल गिव यू द वार्निंग साइन, व्हाई? बिकॉज गाइस दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन कि हम नीचे जा रहे हैं। स्पेशली अभी वीकली क्लोजर नहीं हुआ है, स्पेशली मैं कल भी बोला था कि हम पहली बार इस पूरे अभी तक जो भी देखे हैं मोमेंटम मई के बाद के ड्रॉप के बाद भी पहली बार हम 21 EMA के बिलो क्लोजर लिए हैं वीकली चार्ट पे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये प्ले आउट होता है, जो कि मुझे होता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो ये असेंडिंग ट्रायंगल था, मैक्सिमम चांसेस इसके होते हैं ब्रेकआउट अपसाइड होने के, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस वीक अगर हम इसके अंदर वापस नहीं आते हैं बाय संडे और अगर हम रेड कैंडल क्लोज करते हैं तो गाइस इट्स कंफर्म फॉर मी, एटलीस्ट आई विल गिव 70% चांसेस कि अब यहाँ से इथीरियम नीचे जाता हुआ दिखेगा बीटीसी चार्ट पे। एंड ऐसी दशा में आपको इथीरियम भी जो है, अगर यहाँ से मैं ब्रेकआउट कंफर्म समझूं तो ये आपको लेता हुआ दिखेगा 0.04 तक नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 0.4 के अराउंड जो फिगर बनता है लगभग 35% और बीटीसी के टर्म में आपको लॉस होता हुआ दिख सकता है। क्या ये कंफर्म है? अभी नहीं, कंफर्म नहीं है। परसेंटेज में इसका हाई चांसेस है, यस हाई चांसेस है। एक कंफर्मेशन हमें पिछले वीक मिल गया, इस वीक रिकन्फर्म में करना है हमें, मैं वही उसी चीज का इंतजार कर रहा हूं। अगर ये ऐसा कुछ प्ले आउट होता है गाइस, ऑल्दो मैं इथीरियम में या फिर कुछ ऑल्ट कॉइन्स में जिनकी बात करता हूं कि मैं शायद उनमें थोड़ा सा रिस्क ले भी लूं, लेकिन फिलहाल 50 का आरएसआई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। 50 का आरएसआई 49.51 पे जा रहे हैं। एंड अगर ये भी ऐसा कुछ होता है, 50 के बिलो जाते हैं, तो हम इस पूरे जो अभी तक जर्नी देख रहे थे इथीरियम में, उसमें पहली बार हम 50 के बिलो आरएसआई में वीकली चार्ट पे जाएंगे। एंड दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर इथीरियम। मैं बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट मैं 4 हफ्ते इथीरियम में और डाउनफॉल फिर एक्सपेक्ट करूंगा, और ऐसे कुछ सिनेरियो में प्राइस क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया, और इसका इम्पैक्ट बाकी को ऑल्ट कॉइन पे क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हो। जब इथीरियम बीटीसी चार्ट पे गिरता है तो बाकी ऑल्ट कॉइन का क्या होता है। तो दीज आर द क्लियर कट इंडिकेशन फॉर इथीरियम। सो आई एम स्टिल होल्डिंग इथीरियम कंप्लीटली, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ सेल नहीं किया है। डॉलर के टर्म में डेफिनेटली 10,000 का डॉलर अगले 1 महीने में या 1.5 महीने में आपको देखने को मिल सकता है इथीरियम, बट बीटीसी के चार्ट में अगले 1 से 1.5 महीने में हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं इथीरियम। सो अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा डॉलर में बढ़ रहा है तो ठीक है ना। अगर डॉलर में अगर ये $10,000 जाता है, दैट मीन्स बिटकॉइन $1,00,000 या उसके पार जाएगा। इस बात को भी समझो। अगर इथीरियम बीटीसी चार्ट पे नीचे गिरता है 30%, तो उस 30% को अगर आप होल्ड करते हो तो एक्स्ट्रा 30% आप कमा सकते हो। सो दिस इज द ऑल स्ट्रैटेजी, इज द ऑल अबाउट। मैं अभी दोबारा से स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, वो जनवरी फरवरी का टाइम था और वो मैं 1000 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ अभी तक हम ऐसा मूव देख रहे थे, नाउ वी आर सीइंग सम साइडवेज एक्शन। प्रोबेबली हमारा उतनी बुरी तरीके से ना गिरे जैसे 2017 में चीजें गिरी थी, ये भी याद रखना, क्योंकि हमें वैसा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है ओवरऑल ऑल्ट कॉइन में। सो स्टिल देयर इज अ होप कि ऑल्ट कॉइन का एक और बड़ा सेशन अलग से आए, अगर बिटकॉइन का टॉप आ जाता है तो भी, और बिटकॉइन का टॉप नहीं आता है तो भी, दोनों केस में। लेकिन मैं एक चीज नोटिस में जरूर लाना चाहूंगा, ऑल्दो ये जो चार्ट होता है मैकडी जो है हमारा लेट से चीजें इंडिकेट करता है, बट इट शोज क्लियर कट इंडिकेशंस दैट वी आर गोइंग टू गो डाउन। वी आर नॉट रिवर्सिंग, बट हम लोग रिवर्स नहीं कर रहे हैं वीकली चार्ट पे, हम डाउन जा रहे हैं। फॉर मी आई थिंक हम वीकली चार्ट पे इस लेवल तक या फिर 0 के लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद ही हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करेंगे, अगर इस वीक के क्लोजर तक हमें कंफर्मेशन चीजें मिल जाती है। अगर ऐसा होता है तो यस, ऐसा कुछ पॉसिबल है। और ऐसे सिनेरियो में
मैं अगर ये मुझे इंडिकेशन मिलता है तो मैं इथीरियम से भी शायद पोजीशन क्लोज कर लूँ मेरा, स्पेशली जब मैं बीटीसी के टर्म में चीज़ें देखता हूँ तो। बाकी आप यूएसडी के टर्म में ट्रेडिंग करते हो तो इट्स डिफरेंट कॉल, क्योंकि इथीरियम यूएसडी चार्ट पे कंप्लीटली बुलिश है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इथीरियम का ये हाल है, ये कहने का मतलब था कि मैं अभी पर्सनली जरूर नहीं सोल्ड किया हूँ, सबसे लास्ट डिसीजन मेरा इथीरियम का ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर ये शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन कर लेता अगले 4 हफ्तों में तो शायद वहां से और नेक्स्ट 4 या 8 हफ्ते ले सकता है इथेरियम वापस से लॉन्ग पोजीशन बनाने में। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी भी जब तक ग्रीन ईएमए है तब तक हम कह सकते हैं बुलिश है ओवरऑल, लेकिन टू बी फैक्ट ये है कि जब हम ग्रीन लाइन से नीचे गिरते हैं तब तक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ चुका होता है। तो अगर आप इस चीजों को समझते हो तो आप इस चीज को समझोगे। बट सेफर साइड के लिए अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ फॉर कंफर्मेशन। बट अब बात करता हूँ अलग अलग कुछ ऑल्ट कॉइन्स की। सबसे पहले बात करूंगा लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन का मैं वन डे के चार्ट पे चीजें दिखाऊं या वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो सीधा सीधा आपको दिखेगा कि आज क्या अभी क्या 2017 की भी किसी की एंट्री है लाइट कॉइन में तो वो आज की डेट में लॉस में है बीटीसी के टर्म में। दिस इज द फैक्ट। एंड लाइट कॉइन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स, जो कि अभी से नहीं इथीरियम से भी पुराना ऑल्ट कॉइन्स एंड काफी एक्सेप्टेबल है पेमेंट की तरह, बिटकॉइन से भी ज्यादा। सो फंडामेंटली वो बिटकॉइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस ऑल्ट कॉइन, स्पेशली लाइट कॉइन की बात कर रहा हूँ, चाहे बुल रन का टॉप भी आए या कुछ भी हो जाए, बिकॉज लाइट कॉइन बहुत बार देखा गया है उसका जो साइकिल है वो डिफरेंट बिहेव करता है। एंड नाउ आई थिंक साइकिल इज अबाउट टू स्टार्ट। ऐसा 2017 में भी हुआ था कि जब बिटकॉइन बढ़ना शुरू हुआ था तब लाइट कॉइन बढ़ना शुरू हुआ था। ऑल्दो हमने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया था बीच में, बट होल्ड नहीं कर पाए। दिस इज द फैक्ट। एंड अल्टीमेटली आज की डेट में हम उस जगह पे हैं जहां पे शायद हम 2017 का बॉटम पे थे। So this is the fact. So these are the risk and reward factor, and I'm always talking about कि यहाँ पे रिस्क होता है क्रिप्टो करेंसी में, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता कंफर्म हो जाता है या यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता कंफर्म हो जाता तो कुछ और चीजें देखने को मिलती। बट फैक्ट ये भी है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया लाइट कॉइन के चार्ट पे। मैं ले जाना चाहूंगा आपको वीकली चार्ट पे, अगर दिखाऊं तो प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है कंप्लीटली ऊपर जा रहा है, एंड ये अप्रैल से चल रहा है। So this create bullish divergence on weekly chart, and I am expecting huge breakout from the Litecoin in coming 4 to 8 week before alt season हमारा दोबारा से स्टार्ट हो, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा Litecoin का एक फेज फॉर मी। although it is always remain risky, but या मैं यहाँ पे ज्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वनडे के चार्ट पे फिलहाल अभी चीजें निगेटिव ही है, उसमें कोई डाउट मत रखना, अभी थोड़ा बहुत और ये नीचे जाता हुआ दिख सकता है आपको। एंड वनडे के चार्ट के हिसाब से मैंने बताया अभी 2017 से भी ज्यादा बॉटम है। तो दिस इज द फैक्ट ऑन द चार्ट। तो मैंने आपको कहा कि लाइट कॉइन को मैं पर्सनली होल्ड करने वाला हूँ। दूसरा ऑल्ट कॉइन लूंगा मैं बीएनबी, क्योंकि बीएनबी इज द वन ऑफ द कॉइन जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें दे चुका है ऑलरेडी इस बुल रन में, और हम बहुत ज्यादा अभी तक अगर मेरे स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने पोर्टफोलियो क्लोज भी किया होगा 0.01 के आसपास, और अगर किया होगा तो अभी आज की डेट में वो सबसे बेस्ट लग रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज safe to exit and why this is risky and why this is also possibilities कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, right? So these are the things, बट अल्टीमेटली वैसे चार्ट वाइज देखा जाए अभी भी बहुत बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सब कुछ मैं बात करता हूँ जब साइकिल में चीजें चलती हैं तो हमें इथेरियम का चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट और जो बाकी के चार्ट है उसको फॉलो करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट 51 EMA आफ्टर व्हेन फरवरी के बाद। फरवरी में हमारा 0.0019 के आसपास था प्राइस, एंड आज की डेट में हम 0.0071 के आसपास हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैगडी देखोगे क्लियर कट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक होप जो था वो टूटता हुआ दिख रहा है। सो देयर इज नो फर्दर होप कि हमें यहाँ पे कोई फर्दर मेजर ग्रोथ देखने को मिले बीएनबी के चार्ट पे एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैं पर्सनली बीएनबी का चार्ट भी इस वीक क्लोजर जरूर करने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट यहाँ पे अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देखूं तो वन डे के चार्ट पे मुझे चीजें अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आरएसआई कंटिन्यूसली अब जो है बिलो 50 ट्रेड कर रहा है, एंड सपोस्टिक आरएसआई जितने बार नीचे जाएगा उतने बार हम डाउनफॉल दिखाएंगे। as soon as we close the position below this level 0.0066 का लेवल जैसे हम ब्रेक करेंगे बहुत तेजी से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। So these are the situations of the current BNB position. So I'm going to also close this position, and अगर आपको रिस्क खेलना भी है
अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैं होल्डिंग कर रहा हूँ और मैं स्टैकिंग पे खेल रहा हूँ, मैं स्टैकिंग पे कुछ कमा रहा हूँ या न्यू कॉइन मिल रहा है, तो गाइज अपना रिस्क और रिवार्ड फैक्टर देखो, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ वीक्स में ये किस लेवल तक गिर सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये अभी कम से कम यहाँ तक जरूर जाएगा 0.0052, एंड वहां पे शायद सपोर्ट दिखाने की कोशिश करे। अगर वहां पे भी हमें सपोर्ट हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वी कैन गो फर्दर बिलो अप टू 0.03 0.004 के आसपास। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो आपको लगता है कि ये 40% का अर्निंग आप कहीं किसी और वे में कर पाते हो तो देन यू कैन कंसिडर, अदरवाइज इट्स क्लियर कट साइन कि हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर चीजों को देखूं तो यस, जैसे इथेरियम थोड़ा सा मूव दिखाएगा वी विल सी अपसाइड मूव। तो क्लोजिंग के लिए आपको बिडिंग करना है, ना कि पैनिक सेलिंग करनी है, याद रखना। सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लेता हूँ पोल्का डॉट की। डॉट की बात करूंगा क्योंकि बहुत लोग डॉट में एंट्री बनाए हुए हैं, और फैक्ट ये है कि डॉट ने जनवरी के बाद से कोई मूव नहीं दिखाया। दिस इज द फैक्ट। अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज प्राइस ही हमारा जो जनवरी के बाद था, अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे ले जाऊं तो ज्यादा बेटर क्लियर पिक्चर होगा। तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि हमें पिछले साल अगस्त के आसपास के बाद इसमें बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिला था, एंड नवंबर या दिसंबर के बाद हमें स्पाइक देखने को मिला। और जनवरी में अगर जिन लोगों ने मेरे कहने पर एंट्री लिया था उन लोगों को ऑलमोस्ट कह सकते हो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ बीटीसी के टर्म में, अगर आप किसी स्पाइक का शिकार थे तो। बट अभी भी आप प्रॉफिट में हो बीटीसी के टर्म में। क्या यहाँ से नीचे जाएगा? यस, डॉट भी जाएगा। मेरे पोर्टफोलियो में नए ऑल्ट कॉइन्स में बहुत कम ऑल्ट कॉइन्स है, तो आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट जब तक ये 21 ईएमए को होल्ड करके रखता है। 21 ईएमए अगर ब्रेक करता है वीकली चार्ट पे और उसके अगले वीक भी ये इस लेवल को टेस्ट करके अबर बाउंस नहीं दिखाता तो मैं शायद डॉट से भी क्लोजिंग लूँ, लेकिन मैं ये सारी क्लोजिंग वर्स्ट केस में लूंगा, यानी कि जब चीज सब कुछ कंफर्म हो जाएगा सबसे लास्ट एक्शंस लूंगा मैं इन सारे ऑल्ट कॉइन्स पे। लेकिन कुछ ऐसा मोमेंटम हो सकता है, या दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। एंड अब यहाँ पे डॉट जब 17 अगस्त को हैं और हम ऑलरेडी 1 साल का जर्नी पोल्का डॉट का कवर कर चुके हैं, और 1 साल में अभी तक अगर ग्रोथ लेवल दिखाया जाए बीइंग ए न्यू ऑल्ट कॉइन, तो हम अगर परसेंटेज में बात करें तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज काउंट करूँ तो लगभग अराउंड ऑन एन एवरेज अगस्त या फिर यहाँ पे अगर दिसंबर की भी बात करूँ, क्योंकि बॉटम ऑलमोस्ट उसी जगह पे था, तो पीक देखूँ तो लगभग 450 और 500%, यानी मुश्किल से 5 से 6 गुना। और अभी फिलहाल जिस पोजीशन में है लगभग 250% के अराउंड में, लगभग 3.5 गुना के अराउंड में। तो एक नए ऑल्ट कॉइन में क्या ऐसी उम्मीद होती है? तो नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। स्पाइक जब दिखाएगा बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पाइक दिखाएगा, बट इसको भी अगर होल्डिंग करते हो तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में नुकसान होता हुआ दिख सकता है, लेकिन मैं पर्सनली इसको होल्ड करने वाला हूँ टिल द थिंग्स नॉट गेटिंग कंप्लीटली कंफर्म। स्पेशली वन डे के चार्ट पे मैं चीजें कल या परसों तक ये रिवर्सल दिख रहा था, बट आज सही बात यह है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो टू बी फैक्ट, सेफर साइड रहना चाहते हो एग्जिट कर सकते हो। आप बोलोगे कि आपके डॉट के टारगेट तो बहुत ऊपर थे, क्यों नहीं हुआ? तो गाइज, क्यों नहीं हुआ उसका पोस्टमार्टम हम बुल रन के एंड में करेंगे। अभी बुल रन खत्म नहीं हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि हम अगले 6 महीने तक चीजें एक्सटेंड करें। बट यहाँ पे जो चीजें हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं पर्सनली मानता हूँ पहला ऑल्ट सीजन एक अच्छे कॉइन के लिए 1000 गुना तक करता है, ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो मेरा जर्नी बियर रन में ऐसे ऑल्ट कॉइन में जरूर जारी रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो जाके चेन लिंक का आप चार्ट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप जाके XTZ का चार्ट देख लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। बट फॉर नाउ, अभी के लिए सेफर साइड खेलना चाहते हो तो यस, यू कैन क्लोज, एटलीस्ट आप अगर प्रॉफिट में हो। बट अगर आप यहाँ पे मैं बात करूँ मैं बेनिफिट और डॉट दूंगा या नहीं, तो यस आई विल गिव। और मैं हमेशा मैं बात करता हूँ 10% पोर्टफोलियो पे ही मैं अब बनने वाला हूँ अक्टूबर के बाद, यानी 90% पोर्टफोलियो मेरा बीटीसी के टर्म में होगा। आपका पोर्टफोलियो अगर इस तरीके से डिजाइन है तो आप भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका ऐसा डिजाइन नहीं है तो गाइस, मुझे नहीं पता आपने 100% डॉट पे खेला हुआ है 50% या 10%, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पोर्टफोलियो डिवाइड करो। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मूव दे दे या कितना भी डाउनवर्ड मूव दे दे, तो इससे आपका रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन होता है। तो डिपेंड्स कि आप कैसे क्या हो, किस पोजीशन में हो, उस हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो। और कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि यार 10% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन में मत रहना अक्टूबर के बाद। एटलीस्ट अभी तक जो दिख रहा है वो सादा में इसी वीक चार्ट पे कंफर्म हो जाए, बट स्टिल जो अगर बेनिफिट और डॉट होना है तो इस वीक हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत मूव। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ से डॉट से भी मैं पर्सनली मेरा शायद मोर देन 10% का फंड है इसमें, तो आई विल
आई विल प्लान कि वो लेस देन 10% हो, सो दैट एलटीसी प्लस डॉट का जो पोजीशन है वो कुल मिला के 10% हो और 90% मेरा फंड बीटीसी का टर्म हो। सो दीज आर माई गेम प्लान, आपको अपने हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 ऑल्ट कॉइन जिसकी मैंने बात की। एक लास्ट ऑल्ट कॉइन की बात करना चाहूंगा, एडा की। एडा की ले लेता हूं क्योंकि एडा में ऑलरेडी मैंने शायद कल भी हिंट दिया था कि यू शुड गाइज टेक द प्रॉफिट राइट अवे, क्योंकि आई डोंट सी एनी ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बीटीसी सो फार इन एडा एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको इंडिकेशन दिखेगा मैगडी पे भी कि वी आर गोइंग टू सी ड्रॉप, एंड यहाँ पे इसलिए क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस कंप्लीटली बना हुआ है वीकली चार्ट पे, एंड नाउ इट्स टर्न टू क्लोज आवर पोजीशन। और अगर आप अगर मेरे कहने पे एंट्री लिए होगे तो आपका अगर जो पोजीशन है वहां से अभी भी आप जनवरी के आसपास से अगर मैं काउंट करूं तो अभी भी आप लगभग 500% के अप में हो, यानी कि 6 गुना आपका बीटीसी के टर्म में पोर्टफोलियो होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स, बट क्या आई डोंट वांट यू गाइज टू लूज दीज लेवल। और इसने गोल्डन रेशियो के पास से करेक्शन दिखाया, तो कहाँ पे जाके क्लोज होगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जैसे बिटकॉइन का टॉप आएगा और वहां पे री एंट्री जब बनेगा पोजीशन। बट अभी के लिए वन डे के चार्ट पे अभी और नीचे जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल। ऑब्वियसली जब तक इथेरियम नहीं करेगा ग्रोथ तब तक हमें बाकी चीज नहीं देगा, और जो हायर लो और हायर हाई बना रहे थे, वी आर गोइंग टू डाउनफॉल फ्रॉम दिस लेवल। और जैसे ही हम इस डाउनफॉल करेंगे इस लेवल को, यानी कि 0.000030 के बिलो जैसे ही करेंगे चार्ट पे, हम डेली चार्ट पे 2-3 दिन कंफर्म कर लेते हैं गाइस, इट्स कंफर्म कि वी आर गोइंग टू सी लोअर साइड, बिकॉज हायर मूव खत्म होने वाला है या हो चुका है ऑलरेडी। डू कीप दिस लेवल इन माइंड। अगर आपको एडा का कोई इवेंट्स दिखता है तो आप उसके अराउंड में सोच सकते हो, बट पर्सनली आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस कि एडा आप फर्दर आप होल्ड करो, एटलीस्ट फ्रॉम दिस लेवल जहां से आपका 4-5 गुना ऑलरेडी बीटीसी के टर्म में एडा ने कर दिया। सो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा किया था, आप अगर देखोगे मेरी एंट्री से तो यस, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मुझे टॉप नहीं पता, मुझे बॉटम नहीं पता, मुझे एवरेज पता है। सो आई एम क्लियर कट प्लेइंग माई गेम। बट यहाँ पे जो ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं मिला है, टू बी फ्रैंक। बट यस, यू शुड क्लोज दिस पोजीशन। आई हाईली रिकमेंड कि एडा से आप पोजीशन क्लोज करोगे। सो गाइस, ये था कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन जिनसे मैंने पोजीशन क्लोजिंग की बात किया। कुछ और ऑल्ट कॉइन्स की कवरेज में कल के दिन ट्राई करूंगा, लेने की बात करूंगा। बाकी डोमिनेंस चार्ट पे नजर बना के रखूंगा, कोई भी क्विक अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे दूंगा। ट्राई करता हूँ, मेरा फास्ट चल रहा है गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग पिछले कुछ दिनों से कि मैं बैक टू बैक टेलीग्राम पे कुछ देर के लिए ही सही लाइव जरूर आऊँ। तो मेरा वो कोई प्लान नहीं होता सडन, जब भी मेरे पास टाइम होता है, जब भी आई फील कि हाँ थोड़ा एनर्जेटिक है बॉडी, आई एम कम टू आंसर योर क्वेरीज। तो you can expect anytime, most probably in evening hours, but yes, I will try my best कि मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूं। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कंसिडर कर सकते हो टेलीग्राम एंड ट्विटर गाइस। तो फिलहाल के लिए आज के ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।